मित्रों नमस्कार। यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप ढूंढू। आशा करता हूं कि देश प्रेमी जनता और सनातनी जनता बेहतर होंगे, ठीक होंगे। आजकल टीवी पर एक चर्चा बहुत चल रही है। जिस दिन से युद्ध विराम हुआ उसके बाद ज्योति मल्होत्रा नाम की एक यूट्यूबर की बात हर जगह चल रही है। यूट्यूबर भी कुछ बोल रहे हैं, टीवी चैनलों पर भी उसका जिक्र हो रहा है। आखिर कौन है ये ज्योति मल्होत्रा? ये लड़की 33 साल की हिसार की लड़की है, जो कि देश विदेश में अपने व्लॉग बनाने के लिए जाती है और अपने वीडियो डालती है। इस सिलसिले में उनके देखा गया, जब उसके प्रोफाइल को देखा गया तो उसको लगा, लोगों ने देखा कि उसके यूट्यूब पर 3,81,000 सब्सक्राइबर्स हैं। उसके इंस्टाग्राम पर भी बहुत से लाखों ये सब्सक्राइबर्स हैं और फेसबुक भी पर है। यानी कि वो एक फेमस यूट्यूबर है। वो पाकिस्तान जाना चाहती थी, कई देशों में वो गई है, यूरोप के देशों में गई, बाली गई, इंडोनेशिया के कई ज़िलों में गई, तो वो अब पाकिस्तान भी जाना चाहती थी। और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक व्यक्ति जो चाइनीज़ एम्बेसी में एक कर्मचारी था, दानिश नाम का व्यक्ति, उसके पास गई। तो उसने उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया, उसकी बड़ी इज्जत करवाई, उसका वीज़ा जल्दी ओके करवा दिया। पाकिस्तान में उसको दिक्कत ना हो तो वहाँ का एक नंबर जो कि गलत नाम से शाकिर, जो गलत नाम से उसने सेव किया था, जाट रंधवा के नाम से, यानी कि उसकी कमाई ठीक थी। लेकिन उसको गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उसको उसका 5 दिन का रिमांड ले लिया। बात जो मुझे आज कहनी है, आप जो आज के जो नौजवान हैं, यूथ है, ये यूट्यूबर बनना चाहते हैं और कमाई करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर उससे देश का कोई नुकसान होता है, देश की हानि होती है, तो ऐसे कमाई पाप ही नहीं महापाप है। नरक में भी ऐसे लोगों को स्थान नहीं मिलेगा। और भगवान ने अभी नरक और स्वर्ग के बीच में एक और डिग्री का नहीं पता है उसका, शायद वो भी बना रहे होंगे, तो वहां तब तक उनको लटकते रहेंगे ऐसे लोग। ज्योति रंधवा इतनी तेज लड़की है। वो जो दानिश नाम के व्यक्ति से उसके साथ वो इंडोनेशिया भी गई। उसने वहाँ पर उसकी बड़ी उसका प्रोटोकॉल दिया, बड़ी इज्जत दी, तो वो लड़की पिघल सी गई। उसको लगा कि ये आदमी बहुत ही अच्छा आदमी है और पाकिस्तान वो जाना चाहती थी। वहाँ के यूट्यूब पर भी वहाँ पर बनाना चाहती थी कार्यक्रम वगैरह। ये लड़की इतनी तेज थी कि वो मरियम नवाज से भी मिली और मरियम नवाज से पूछा कि आपको हिंदुस्तानियों के लिए क्या मैसेज है। बहाना इसने किया पाकिस्तान जाने का कि मैं जो सिख जत्थे हैं, 2 बार गई थी, कि सिख जत्थों के साथ मैं पाकिस्तान पंजा साहब जाना चाहती हूँ। वाघा बॉर्डर जाते ही उसने पाकिस्तान रेलवे की तारीफ करने लगी कि इनकी ट्रेन देखो कैसी बढ़िया है, 400 किलोमीटर चलेगी। हालांकि वो ट्रेनें ऐसी जो ट्रेनें अब हिंदुस्तान में शायद होती भी नहीं है। पिछले दिनों उसका जो अकाउंट वगैरह खोला गया तो उसमें पता चला कि जनवरी में ये लड़की पहलगाम भी गई थी। और पहलगाम जाने के बाद उसने वहाँ के कई वीडियो लिए। जैसे इतने पैसे खर्च के कोई जाएगा घर से तो वीडियो वगैरह लेगा ही। बताते हैं कि इसने सेंसिटिव जगहों का भी वीडियो बनाए और सोशल मीडिया में डाल दिया है। इस सिलसिले में उनको बताते हैं कि उसने कोई सेंसिटिव जो लोकेशंस के भी वीडियो पोस्ट किए। वीडियो पोस्ट करने के बाद पाकिस्तान वो चली गई।
पाकिस्तान जाना व्लॉगर का, यूट्यूबर का कोई ऐसी खास बात नहीं है, वो जाते रहते कि हमारे जो बाकी यूट्यूबर हैं वो भी दुनिया में घूमते रहते हैं, और दूसरी दुनिया के जो लोग हैं, रशिया की एक कोको है, वो हिंदुस्तान की गलियों में घूम घूम कर यहाँ वीडियो बनाती है। तो इस तरह से ये काम चलता रहता है। जब पाकिस्तान के जहाज़ों, पाकिस्तान के जो मिसाइलों ने फायर किया, हिंदुस्तान के जो वहाँ पर नकली जहाज़ रखे हुए थे, नकली जहाज़ों पर उन्होंने, पाकिस्तानियों ने हमला किया। शायद वो असली जहाज़ भारत ने छिपा के रखे थे। तो वो सोचने लगे, हमारे जो फौजी अधिकारी है, फौजी जो एक्सपर्ट है, वो सोचने लगे कि पाकिस्तान के लोग हमारे नकली जहाज़ों पर हमला क्यों कर रहे हैं। इस सिलसिले में किसी ने उनको आइडिया दिया होगा, क्योंकि वो बड़े समझदार है, वो जांच करना जानते हैं। उन्होंने देखा होगा कि यार यूट्यूब वगैरह देखेंगे कि यूट्यूब पे किसी ने ऐसे नकली जहाज़ों का वीडियो वगैरह तो नहीं डाला गया है, पोस्ट किया गया। इस सिलसिले में ज्योति मल्होत्रा का कई वीडियो मिली, जिसमें हिंदुस्तान की जहाज़ों की भी वीडियो मिली, जिसमें वीडियो में ये भी मिला कि उसका पूरा, उसका जो यूट्यूब का सफ़र है उसको खंगाला गया, और पता चला कि इसने और कोई सेंसिटिव जगहों की भी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दी थी सोशल मीडिया के ज़रिए, ताकि उसको शक न हो। पाकिस्तान में उसका एक हैंडलर था शाकिर, जिसका नाम उसने जट रंधवा के नाम से सेव किया था। लेकिन अगर वो इनोसेंट होती तो वो उसके दिल में शक पैदा होता कि ये मुझे आदमी शाकिर के नाम से सेव करने के लिए जट रंधवा के नाम से क्यों मेरे इसमें अकाउंट, मुझसे अकाउंट सेव करवाना चाहता है। और उसकी लाइफ भी देखी है कि बड़ी घूम गाँव वाली, खर्चा बहुत होता है, जो शायद एक मतलब इतना छोटा सा यूट्यूबर नहीं कमा सकता है। देखते देखते जो पता चल गया कि ये जो लड़की है ये पाकिस्तान की ISI से मिली हुई है, जिसके ज़रिए उसको मौका मिला कि मरियम नवाज शरीफ से भी बात करने का मौका मिला। ऐसी लग रहा था बड़ी तेज़ है, बड़ी समझदार है, और दोबारा वो जानना चाहती थी कि मैं जी भारत जो पाकिस्तान में 5000 वर्ष पुराने मंदिर हैं उनका देखना चाहती हूँ, उस पर वीडियो बनाना चाहती हूँ। जब खंगाला गया तो उसमें पता चला कि ये जो लड़की है इसका कुछ न कुछ संबंध ISI के साथ है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसने और 4-5 नाम भी लिए, 5 नाम, जिसमें एक सरदार और 4 मुसलमान थे, कि उनका एक मॉड्यूल बन गया था। तो उनको भी उसके कहने पर गिरफ्तार किया। उसने पुलिस कस्टडी में पूरा तोते की तरह को बोल पड़ी। इसका मतलब है ये तो एक यूट्यूबर है। पाकिस्तान की एजेंसी की ये चाल होती है, जो भी मोदी के खिलाफ बोलते हैं, जो बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे यूट्यूबर्स को पाकिस्तान की ISI कंटैक्ट करते हैं। जिसमें ये जो दानिश लड़का है ये भी एक अहम हिस्सा हुआ करता था। अब उसको देश से पर्सन नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया गया, उसको निकाला गया है देश से। ISI के काम करने के तरीके को शायद हमारी एजेंसी अभी पूरी तरह नहीं समझ पाई है। उनके जो यूट्यूबर्स हैं, उनके बाकी जो है एजेंसीज क्या काम करती हैं, उनको देखना चाहिए। बताते हैं वैसे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि 2023 से इसके ऊपर जो ज्योति मल्होत्रा थी उस पर एजेंसियों की नज़र थी, और बार बार जो पाकिस्तान एम्बेसी में जा रही थी, तो उस शक तो पैदा होना ही था कि इसलिए, लेकिन कोई ठोस सबूत अभी नहीं मिल रहा था, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि जो अगर 2-4 बार आप उस जो चाणक्यपुरी वगैरह जहाँ पर एम्बेसीज है, पाकिस्तान एम्बेसी के ऊपर अगर आप 2-4 बार आपको देखा गया तो आपसे पूछती है एजेंसी, आप बार बार क्या करने आए हो यहाँ पर? ये तो बड़ा सिक्योर्ड जोन है, यहाँ पर
आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी। वो बताती है पाकिस्तान मुझे जाना है, पाकिस्तानी एम्बेसी से मुझे मिलना है। इस सिलसिले में वहाँ पर एक पार्टी भी हो रही थी शायद पाकिस्तान हाई कमीशन में, जिसमें चाइनीज़ अधिकारी भी थी। ये चाइना के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और चाइनीज़ अधिकारियों से ये कहती सुना गया कि वो चाहती है कि वहाँ का भी उसको वीज़ा मिले। इस तरह से ये जो लड़की है, और ऐसी कितने लोग होंगे जो भारत की जासूसी करते होंगे। ये एक दूसरे के देशों में ये प्रथा रही है कि एजेंसीज करती है, लेकिन इस तरह से देश के साथ गद्दारी करने वाले को माफ़ तो नहीं किया जा सकता। उस पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसको NSA के अंडर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जो उसके साथी है, अच्छा उन्होंने जो उनके साथी है, उन्होंने भी कई मॉड्यूल बनाए होंगे। पता नहीं कितने सैकड़ों लोग इस ग्रोह में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल है। ये स्लीपर सेल बन के इसमें शामिल है। इस सिलसिले में ताज्जुब की बात है, उसके पिताजी कहते हैं कि ये लीगल तरीके से वीज़ा लेकर पाकिस्तान गई थी। लीगल तरीके से तो ले गई, लेकिन ये कौन सा गारंटीड है अगर वो लीगल तरीके से पाकिस्तान गई तो वो इलीगल काम नहीं कर सकती है, वो देशद्रोह का काम नहीं कर सकती है। ये बात उसको समझना चाहिए कि अगर उसके पिताजी से भी ये पूछताछ होनी चाहिए कि आप अपनी बेटियों को वो पाकिस्तान बेचते हो तो आप वो किस से मिलती है वहाँ पर, उसके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कहाँ से आते हैं। ये हमारे माँ बाप की भी ड्यूटी है कि अपने बच्चों से पूछताछ करें। हमारे जो 5-6 साल के बाद ही बच्चों को ये समझाना चाहिए, शत्रुबोध होना चाहिए, कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा मित्र है। हम खाली बच्चों को ये पढ़ाते थे कि आपको बड़ा से बड़ा आदमी बनना है, आपको IAS बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप देश के नागरिक हैं, आपको देश की भलाई के बारे में सोचना है। ये हम बच्चों को सिखाते नहीं हैं। उसके नतीजे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं। एक मैं आपको एक इंस्टेंस बताऊंगा कि 2012 में ये खाली पैसे वाली बात नहीं, पैसे के लिए काम करती है, ये दिमाग में पूरा फतूर भरा हुआ होता है और उनके संस्कारों में कुछ कमी रहती है। एक माधुरी गुप्ता नाम की, वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एक वहाँ पर सर्विस करती थी, पाकिस्तान में गई हुई थी और जो हिंदुस्तान के एम्बेसी में बैठकर पाकिस्तान को अपने जो सीक्रेट्स है उनको पाकिस्तान के हवाले कर देती थी। वो इतना पता चला कि वो उसने बाद में इस्लाम भी कबूल किया था और एक उग्रवादी से शादी भी की थी। आप माने कि छोटी छोटी वो बड़ी मुलाजिम थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शायद संस्कारों की कमी थी जिसके कारण इतनी बड़ी ऑफिसर जो हिंदुस्तान की फॉरेन सर्विस की शान है, हिंदुस्तान की शान है, जिन पर हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी डिपेंड है, जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसा आदमी पाकिस्तान का एजेंट बने तो ये ताज्जुब की बात है। अब तो माधुरी गुप्ता इस दुनिया में नहीं रही है, कोविड में उसकी डेथ हो गई है, लेकिन अब उसको उसकी आत्मा को शांति दी। लेकिन देश के संस्कारों के साथ खिलवाड़ करने का किसी को हक नहीं है और पुलिस को और एजेंसीज को पूरा देखना चाहिए। जो यूट्यूबर्स है या बाकी लोग हैं जो दूसरे कंट्री के एजेंसी इसमें रहते हैं, कंटेक्ट में रहते हैं, उनकी तहकीकात करना और एक नेट बड़ा जाल फैलाना पड़ेगा एजेंसीज को, ताकि ऐसे गद्दारों को पहचाना जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें अवगत करा दीजिए और हमारा आग्रह है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और आपसे ये भी विनती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।